नवीन आपराधिक कानूनों में आमजन को त्वरित न्याय दिलाने और पुलिस प्रकरणों में राहत दिलाने पर विशेष फोकस किया गया है। इन कानूनों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को सरल और सजीव तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए नव विधान न्याय की नई पहचान थीम पर विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ये बात अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक एस सेंगाथिर ने मंगलवार को सीतापुर स्थित जेईसी में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं पुलिस मुख्यालय की प्रचार शाखा की ओर से मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित एक्सपोजर विजिट के इंटरैक्टिव सेक्शन में कही। उन्होंने कहा कि नवीन आपराधिक कानूनों में पीड़ित को शीघ्रता से राहत के कॉन्सेप्ट पर बल देते हुए 0 FIR सहित कई नए प्रावधान बनाए गए हैं, जो आमजन को जागरूक करने के साथ ही पुलिस प्रणाली और न्याय के क्षेत्र में पारदर्शिता का माध्यम बन रहे हैं। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हेलो 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 मैम, प्लीज आते मैम, प्लीज आते। सुनिए, घबराइए, आराम से बताइए, तुरंत मदद पहुंची। हमारे घर में 4 बदमाश हथियारों के साथ घुस गए थे। उन्होंने मेरे पापा को चाकू से हमला किया है। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं और बहुत खून भी बह रहा है। मेरी मम्मा भी मुझे बहुत डर लग रहा है मैम, प्लीज आप मेरी मदद करिए, प्लीज प्लीज। बेटा धैर्य रखो, घबराओ नहीं। मैंने मदद के लिए निकटतम PCR वैन और एम्बुलेंस को रवाना कर दिया। क्राइम सीन से जब्तशुदा माल की ई-मालखाना पर एंट्री करो। सभी साक्ष्यों को जांच के लिए FSL जमा कराना है, जिसके लिए ई-फॉरेंसिक पर रिक्वेस्ट भेजो। और हाँ, ध्यान रहे, न्यू क्रिमिनल लॉज में सभी केसेस के अनुसंधान का समय निर्धारित है और इस केस में हमारे पास 90 दिन का समय ही है। जय हिंद मैडम, CCTV फुटेज से 5 जनों के क्लियर फोटो प्राप्त हो गए। गुड, वेरी गुड। सूरज, अब चित्रखोजी सॉफ्टवेयर की सहायता से आरोपियों की फोटोज को सर्च करके मैच करने की कोशिश करो। जी मैडम। मैडम, सॉफ्टवेयर के जरिए अपराधियों तक कैसे पहुंचा जा सकता है भला? हाँ ज्ञान जी, चित्रखोजी एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है जो भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें 1 करोड़ अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों का डेटाबेस है। अब हम हमारे सस्पेक्ट्स की फोटो सॉफ्टवेयर से चेक कर सकते हैं। अरे वाह मैडम जी। ज्ञान जी, ये नए भारत की स्मार्ट पुलिस है। जी मैडम। मैडम, FSL की मदद से फिंगरप्रिंट लेकर नेफिस पे अपलोड किए थे। उनमें से 2 अपराधियों के फिंगरप्रिंट डाटाबेस से मैच हो गए हैं और दोनों ही यूपी के कुख्यात अपराधी हैं। उनमें से मैडम एक तो थोड़े दिन पहले ही जेल से छूटा है। दैट्स एक्सीलेंट विनोद, उन व्यक्तियों के नाम, पता और अन्य डिटेल्स निकालकर फाइल पर लगाओ और ICJS में सर्च करके अल्टरनेट फोन नंबर, गाड़ी नंबर इत्यादि डिटेल निकालने का प्रयास करो। जी मैडम। मैडम, ये नफीस कौन है? नफीस नहीं, नेफिस, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये NCRB की परियोजना है, जिसके तहत सभी जिलों, राज्यों और इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आपराधिक फिंगरप्रिंट का राष्ट्रीय संग्रह स्थापित कर एक महत्वपूर्ण उपकरण उपलब्ध कराया गया है। मैडम, ICJS से इनके ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, व्हीकल डिटेल भी मिल गए। गुड जॉब विनोद, मोबाइल नंबर को ट्रैक करके लोकेशन प्राप्त करने की कोशिश करो। जी मैडम। जय हिंद मैम, अभय कमांड सेंटर के फेस रिकॉग्निशन कैमरा पर एक आरोपी आशिफ आज मेरी गेट के पास की दुकान से कुछ खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी गुड संगीता, ये तो बहुत बड़ी लीड है। वहाँ जाकर CCTV रिकॉर्ड डिटेल भी प्राप्त करो और दुकान मालिक के बयान भी रिकॉर्ड करो। जी मैम। मैडम, एक आरोपी की लोकेशन सीकर के आसपास आ रही है, दूसरे की लोकेशन बस्सी की है, बाकी सारे फोन स्विच ऑफ हैं। भवानी, तुम सीकर की टीम को लीड करो और विनोद, तुम जांच टीम लेकर बस्सी के लिए रवाना हो। ध्यान रहे, आरोपियों को होशियारी से राउंड अप करें और मैं क्राइमेट के जरिए वांछित अपराधियों के संबंध में अलर्ट जारी करवाती हूँ। जी मैडम। जय हिंद मैम। जय हिंद मेरा, बताइए। 3 मुख्य आरोपियों को राउंड अप कर लिया है मैम। शाबाश मेरा। थैंक यू मैम, ये तो नए कानूनों के क्रांतिकारी बदलावों और मेरी जुझारू टीम के प्रयासों का नतीजा है मैम। गुड, ये बताओ। जय हिंद। जय हिंद। अरे ज्ञान जी सुनो। जी हुकुम। गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों को नए प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तारी की सूचना दे दी है ना। गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम थाने के बोर्ड पर चस्पा करना और पुलिस पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। और हाँ, उन्हें फ्री लीगल एड की जानकारी भी दे देना। अरे हुकुम,
ये सब तो आपके बताए अनुसार हमने पहले ही कर दिया है। आपकी मंशा के मुताबिक इन हार्डकोर अपराधियों की कोर्ट में पेशी के लिए हथकड़ी लगाने की परमिशन के लिए प्रार्थना पत्र भी न्यायालय भिजवा दिया है। अरे ज्ञान जी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों हुकुम? हथकड़ी नहीं लगाएंगे? अरे नहीं, हथकड़ी तो लगाएंगे, परंतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 के तहत संगीन और ज्यादातर अपराधियों के मामलों में हथकड़ी की स्वीकृति न्यायालय से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे वाह मैडम, ये तो बहुत ही कमाल और दमदार प्रावधान है जो कि मजबूत पुलिसिंग के लिए बहुत जरूरी था। हाँ मैडम, वो तीसरा आरोपी राहुल, उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन फॉर्मेलिटी तो रही गई और न्यायालय ने उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब क्या करें मैडम? तुम्हें नहीं पता, नए आपराधिक कानूनों के तहत अपराधी की दोबारा पुलिस कस्टडी हासिल की जा सकती है। अब इस केस में पहले 60 दिन तक अपराधी की कस्टडी हम अलग अलग समय में ले सकते हैं। और हाँ विनोद, इन चारों अपराधियों की संपत्ति सूची तैयार हो गई। ध्यान है ना, 107 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अब हमें अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का पावर भी देती है। अरे वाह मैडम, इससे तो अनुसंधान में बहुत सहूलियत हो जाएगी और संपत्तियां जब्त होने से आर्थिक तौर पर अपराधियों की कमर टूट जाएगी। 5 थाने से पोस्टमार्टम और करेंसी के लिए रिक्वेस्ट आपको भेजी। केस काफी सेंसिटिव नेचर का है, तो रिपोर्ट वक्त पर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इमरजेंसी है, इसलिए खुद चला है। अरे ज्ञान जी, आपको तो आने की जरूरत ही नहीं। आपकी रिक्वेस्ट ECDNS से मैं नेपाल पर आ चुकी है। पोस्टमार्टम हो चुका है और इंजन की MLC भी तैयार है। एक्सरे की रिपोर्ट पेंडिंग है। उसके आगे मैं सभी रिपोर्ट्स मैं नेपाल पर अपलोड कर दूंगी। ASI ज्ञान सिंह मिलवा आयोजन अंदर बुलाइए उन्हें। नमस्ते सर। सर FIR नंबर 136/25 में ब्रीफ बनवा देते। अरे ज्ञान सिंह जी, आपने यहाँ आकर बेकार ही अपना समय खराब किया। आपके SHO मीरा जी ने केस की सारी पत्रावली ऑनलाइन माध्यम से भेजकर ब्रीफ बनवाने के लिए पहले ही आवेदन भेज दिया है, जिस पर चार्जशीट चेक कर मैं अपना ओपिनियन ई-प्रोसिक्यूशन के माध्यम से जल्दी अपलोड कर दूंगा। फिर आप उसको थाने पर ही चेक कर सकते हैं। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही बढ़िया और सरल हो गया है। अब तो काफी समय बचेगा। चलिए, धन्यवाद सर। सर मेरो एक कंफ्यूजन है। हाँ बताओ क्या? सर यो पूरो अनुसंधान एक CCTV फुटेज पर आधारित है। ट्रायल में सक्सेसफुली कहीं सी एडमिसिबल है। देखो, DVR से जो CCTV फुटेज ली गई है उस फुटेज की हैश वैल्यू निकाली जाती है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)CA का सर्टिफिकेट उसके साथ जारी होता है, जिससे साक्ष्यों की एडमिसिबिलिटी बनी रहती है। जी सर। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? हाँ त्रिशा बेटा, आओ बैठो। अजी वकील साहब, मैं तो सारा का सारा ही बर्बाद होगा। मारो तो पूरो परिवार ही उजड़ गो। हमारी छोरी तो हाल तक भी डरा पड़ी है। सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना सर? हाँ बेटा, सब ठीक होगा। देखो त्रिशा बेटा, कल तुम्हारे बयान है तो बिना घबराए बिना डरे जज साहब के सामने सारी बातें सच सच बताना। बेटा, मैंने जिला विधिक प्राधिकरण में पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत आपको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लगा दिया है। देखो त्रिशा बेटा, नए कानूनों के लागू होने के बाद पूरी व्यवस्था विक्टिम सेंट्रिक हो गई है, इसलिए व्यवस्था पर भरोसा रखो। थैंक यू सर। केस की डिटेल्स बताइए। यस सर, डकैती और हत्या का मामला है जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी न्यायालय द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा चुका है। एक विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड की विधिवत कार्यवाही की जा रही है। सभी गवाहों की तलबी इस संबंध के माध्यम से कराई जाकर सभी के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। क्या तीनों आरोपी मौजूद हैं? यस सर, VC के जरिए तीनों आरोपी ट्रायल से जुड़े हुए हैं। क्या तीनों आरोपियों के वकील उपस्थित हैं? यस सर। क्या आपको चार्जशीट की कॉपी मिल गई है? जी सर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुझे चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। सर मेरी एक और रिक्वेस्ट है, क्या आप मुझे एक और तारीख दे दीजिए, क्योंकि केस का चौथा आरोपी तो कोर्ट के सामने आया ही नहीं है, तो आप कार्रवाई शुरू कैसे कर सकते हैं? नहीं वकील साहब, अब नए आपराधिक कानूनों में 2 बार से ज्यादा एडजमेंट नहीं मिल सकता।
आप पहले ही 2 तारीखें ले चुके हैं। और जहां तक चौथे आरोपी का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं, नई कानूनी धारा 356 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उसके खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंशिया की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आपको ध्यान ही होगा कि हमने चार्ज फ्रेम भी 60 दिनों के अंदर ही किया था। वकील साहब, अब तारीख पे तारीख का जमाना गया। पीपी साहब चीफ एंड क्रॉस हो चुके हैं, आप दोनों अपनी फाइनल मैच शुरू करें। जज साहब, प्रकरण के सारे गवाह पेश हो चुके हैं। 4 अपराधियों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या और डकैती के इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। अपराधियों के विरुद्ध सभी साक्ष्य जैसे फिंगरप्रिंट रिपोर्ट, ई साक्ष्य वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, डीएनए रिपोर्ट विधिक रूप से प्रमाणित कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। वीडियो बनाने का समय, जगह का टाइम स्टाम्प और जीपीएस भी कैप्चर हुए हैं। योर ऑनर, मैं नए आपराधिक कानूनों के 3 नवीन प्रावधानों के तहत इन पर कार्यवाही करने का निवेदन करता हूं। पहला, पुलिस अनुसंधान में यह प्रमाणित है कि ये चारों अपराधी संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने के पेशे में लिप्त है। अतः मैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत इन पर कार्यवाही किए जाने का निवेदन करता हूं। दूसरा, इस गिरोह ने अपराध करने के लिए एक बालक को भी नियुक्त किया है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 95 के तहत भी इन पर कार्यवाही की जाए। तीसरा, इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु के साथ एक महिला सरिता देवी वेजिटेटिव स्टेट में है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 117(3) के तहत भी इन पर कार्यवाही की जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जज साहब, ये पूरा परिवार इस अपराध से तबाह हो गया है, इसीलिए मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि इन कुख्यात अपराधियों को विभिन्न धाराओं में मिलने वाली सजा को नए कानूनों के प्रावधानों के तहत समवर्ती ना करके क्रमवर्ती यानी कि कॉन्जिक्यूटिव किया जाए, ताकि अन्य अपराधियों के लिए ये एक नजीर बने। सर, मेरे क्लाइंट को पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। केस में एक भी स्वतंत्र गवाह नहीं है, सारे गवाह तो पुलिस वाले ही हैं। पीपी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जज साहब, मेरे काबिल दोस्त शायद नए आपराधिक कानून पढ़कर नहीं आए हैं। सारे सबूत साइंटिफिक है, वह एक्सपर्ट एविडेंस से सपोर्टेड हैं, इसीलिए इनकी सभी दलीलें बेबुनियाद हैं। इस केस में सारे सबूतों व गवाहों को एग्जामिन कर लिया गया है और साइंटिफिक एविडेंस, एफएसएल रिपोर्ट्स और ई साक्ष्य वीडियोग्राफी से आरोपी राहुल, राकेश, आसिफ के विरुद्ध धारा 103(1), 111, 117(3), 95, 310, 109 भारतीय न्याय संहिता तथा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध में दोष सिद्ध पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। उद्घोषित अपराधी विजय पूरी प्रक्रिया में उपस्थित नहीं हुआ। नए प्रावधानों के अनुसार आरोपी विजय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 के तहत ट्रायल इन एब्सेंशिया में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने कठिन समय में हमारा साथ दिया। ऑनेस्टली मुझे तो बस यही लगता था कि पुलिस, कोर्ट कचहरी सिर्फ चक्कर ही कटवाते हैं, लेकिन आपने हमें त्वरित न्याय दिलवाया है। थैंक यू त्रिशा। लेकिन ये हमारी ड्यूटी थी। नए कानूनों ने पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ही सशक्त किया है, इसी कारण ये सब संभव हो पाया। तुम अपनी माँ का ध्यान रखना और पढ़ाई में मन लगाना। जी मैम, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। और अब तो मैंने तय भी कर लिया है कि मैं बड़ी होकर आप जैसी पुलिस ऑफिसर बनूंगी और पीड़ितों को न्याय दिलाऊंगी। थैंक यू मीरा मैम। वाकई मैडम, इस केस में उस बच्ची को न्याय दिलाकर आत्मसंतुष्टि का अनुभव हुआ है। और अब तो मैंने भी तय कर लिया है कि मैं भी हाईकोर्ट कर्मयोगी से नए कानूनों का प्रशिक्षण देकर नए कानूनों के प्रावधानों में एक्सपर्ट हो जाऊंगा। बहुत अच्छा ज्ञान जी। इस केस से साबित हो गया है कि नए कानूनों का नया दौर, दंड से न्याय की ओर। नए कानूनों का नया दौर, दंड से न्याय की ओर। देखिए, जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं, जैसे कि हम सबको ये जानकारी है। उसका किस प्रकार से क्रियान्वयन एक
आम आदमी के जीवन में चेंज ला रहा है, बदलाव ला रहा है। साथ ही पुलिस की वर्किंग में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, इसके अलावा जेल प्रशासन में क्या बदलाव आ रहे हैं, एफएसएल में जो बदलाव आ रहे हैं, ये इस प्ले के मार्फत, इस एग्जीबिशन के मार्फत दिखाने का उद्देश्य है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आम आदमी कनेक्ट करके समझ पाए कि ये चेंजेस क्या हैं, तो डाउन द लाइन ये समझ में आए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम इसमें एक सीन दिखाया गया था जो शायद उम्र कैद या फांसी की सजा पाया कोई अपराधी, उम्र कैद, जी, सेशन कोर्ट में, जी, मर्सी पिटीशन उसके लिए, हाँ, जेल का था, जी जी। तो इसमें इस प्रकार के जो कैदी हैं, जी, जिनका आचरण जेल में अच्छा है, जी, उनकी और कैसे मदद हो सकती है? बिल्कुल, जेल प्रशासन में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस को हमने इसमें हाईलाइट किया गया है। जैसे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स की 1/3 सजा जिनकी कंप्लीट हो गई है, उनको जेल प्रशासन के मार्फत उनकी बेल की एप्लीकेशन न्यायालय में लगती है। इसके अलावा मर्सी पिटीशन जिनको मृत्यु दंड की सजा हो गई है, उनकी भी बेल स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में उनकी कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है। तो ये पीपल ओरिएंटेड जो बदलाव आए हैं, तभी इसका कहा गया कि दंड से न्याय की ओर, यही उद्देश्य है कि लोगों को न्याय मिले। तो ये है इसका उद्देश्य।